हे भाई, एक रीजन है कि वो लड़की आज भी उस एक लड़के के बारे में सोचती है। ना वो सिक्स पैक एब्स की वजह से था, ना पैसा, और ना हाई उसके परफेक्ट लाइंस की वजह से। वो रीजन कुछ और था। एक ऐसा काम जो उस लड़के ने किया जो उसके दिल दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। आज हम उसी एक चीज की बात करेंगे। वो एक चीज जो किसी भी लड़के को अनफॉरगेटेबल बना देती है। ना ये फ्लैशी है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है, लेकिन ये रेयर है। और एक बार अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया तो तुम्हारे और लड़कियों के बीच का पूरा डायनामिक बदल जाएगा। पार्ट एक, द पावर ऑफ बीइंग डीपली प्रेजेंट। चलो सबसे पहले ये समझते हैं, लड़कियां चेहरे भूल जाती हैं, टेक्स्ट्स भूल जाती हैं, बातें भी भूल जाती हैं, लेकिन एक चीज जो वो कभी नहीं भूलती वो है फीलिंग। कैसे किसी लड़के ने उन्हें फील कराया। और वो इमोशनल फिंगरप्रिंट तब बनती है जब तुम उस पल में पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बस सामने बैठो और सिर हिलाते रहो। मैं बात कर रहा हूं उस डीप कनेक्शन की, जहां तुम फोन नीचे रखते हो, बाकी दुनिया को म्यूट कर देते हो और बस उसकी आंखों में देखते हो इस एनर्जी के साथ। अब इस वक्त मैं कहीं और नहीं होना चाहता। मोस्ट लड़के ऐसा नहीं करते। वो या तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या इंप्रेस करने की कोशिश में बिजी, या रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो लड़का शांत होता है, ग्राउंडेड होता है और पूरा अटेंशन देता है, वही लड़का अलग महसूस होता है। वही है जो उसके दिमाग में रह जाता है, डेज, वीक्स, इवन सालों बाद भी। और वो सोचती है, उसमें ऐसा क्या था। बिकॉज ब्रो, आज की दुनिया में जहां हर जगह शोर है, वहां एक आदमी का प्रेजेंस पावर जैसा लगता है। पार्ट दो, इमोशनल सेफ्टी, अनअपोलोजेटिक मैस्कुलिनिटी। अब बात करते हैं उस कॉम्बो की जो लड़कियां अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा चाहती हैं, पर बहुत रेयरली किसी एक ही लड़के में मिलता है। पहली चीज है इमोशनल सेफ्टी, यानी वो फीलिंग जहां वो खुलकर अपनी बातें शेयर कर सके, बिना जज हुए, बिना यूज हुए और बिना इग्नोर किए। दूसरी चीज है अनअपोलोजेटिक मैस्कुलिनिटी, यानी तुम्हारा खुद के सच में खड़ा रहना, कॉन्फिडेंट होना, डिसीजन लेना और दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागना नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लड़के इनमें से सिर्फ एक ही चीज देते हैं। सॉफ्ट वाले लड़के इमोशनल सेफ्टी तो देते हैं, लेकिन उनमें बैकबोन नहीं होती। और जो डोमिनेंट बनते हैं उनमें स्ट्रेंथ तो होती है, लेकिन वो लड़की को डिस्पोजेबल फील कराते हैं। लेकिन ब्रो, जब तुम वो रेयर आदमी बन जाते हो जो दोनों चीजें साथ लेकर चलता है, वो मैजिक वहीं शुरू होता है। जब लड़की को लगे कि मैं इसके साथ सेफ भी फील करती हूं और ये इंसान अपनी मर्दानगी में भी पूरा सॉलिड है, तब तुम सिर्फ एक और लड़का नहीं रहते। तब तुम बन जाते हो अनफॉरगेटेबल। एक ऐसा बैलेंस जो इतना रेयर है कि वो उसकी यादों में हमेशा के लिए जल जाता है। पार्ट तीन, द सटल आर्ट ऑफ नॉट नीडिंग हर। देख भाई, एक सच्चाई है, नीडीनेस लड़की को दूर कर देती है। सिंपल बात, जब तुम जरूरत से ज्यादा उसकी तरफ भागते हो तो उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन जब तुम डिटैच्ड हो लेकिन वार्मथ के साथ, तब तुम मैग्नेटिक बन जाते हो। वो लड़का जिसे कोई लड़की कभी नहीं भूलती, वो उसे चेज नहीं करता, ना दिन भर फोन पर टेक्स्ट करता है, ना हाई अटेंशन के लिए मिन्नतें करता है। वो बस अपनी काम कॉन्फिडेंट एनर्जी से उसे इनवाइट करता है। और अगर वो लड़की उस स्पेस में नहीं आती तो वो क्वाइटली अपने रास्ते पर चलता रहता है। ना गुस्सा, ना फ्रस्ट्रेशन, बस सेंटर्ड। क्यों? क्योंकि उसे खुद में पूरा फील होता है। उसे किसी की जरूरत नहीं होती खुद को कंप्लीट करने के लिए। वो लड़की को चाहता है लेकिन जरूरत नहीं है। बस यही डिफरेंस पूरा गेम बदल देता है। वो लड़की उस लड़के को कभी नहीं भूलती जिसे उसे पाना है, पर जो उसके बिना भी ठीक है, क्योंकि उस एनर्जी को फील करने के बाद दूसरे लड़के पेल लगने लगते हैं। तू देख रहा है ना भाई, ये सब फ्लैशी लाइंस या ओवर कॉन्फिडेंस का गेम नहीं है। ये अंदर की ग्राउंडेड वाइब का खेल है। तैयार हो पार्ट 4 के लिए? पार्ट 4, द इम्पैक्ट ऑफ वॉकिंग अवे व्हेन डिसरिस्पेक्टेड। एक चीज जो लड़की कभी नहीं भूलती, वो लड़का जो रिस्पेक्ट ना मिलने पर शांति से चला गया। अक्सर क्या होता है, लड़के आर्ग्यू करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या फिर बेग करते हैं सेकंड चांस के लिए। लेकिन असली आदमी जो खुद की वैल्यू जानता है, वो वहां नहीं रुकता जहां उसकी इज्जत नहीं होती। वो ड्रामा नहीं करता, ना गुस्से में कुछ बोलता है, बस काल्मली चला जाता है विथ ग्रेस। और यही पल उसे झकझोर देता है, क्योंकि वो रियलाइज करती है, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये उस इंसान के स्टैंडर्ड्स के बारे में था। वो क्या टॉलरेट नहीं करेगा। वो एक एक्ट, डिग्निटी के साथ वॉक अवे करना, उसके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। क्योंकि तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम बस उसे दिखा रहे थे कि तुम कौन हो। और ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी सेल्फ वर्थ
लड़की उसे बहुत बात तक फील करती है, भले ही तुम दूर जा चुके हो। भाई, ये सिर्फ गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी का मामला है। पार्ट 5, कंसिस्टेंसी प्लस मिस्ट्री, अनफॉरगेटेबल। देख भाई, एक अलग ही चार्म होता है उस लड़के में जो अपने कैरेक्टर में कंसिस्टेंट हो, लेकिन अपने इंटेंशंस में थोड़ा मिस्टीरियस। ना वो सब कुछ एकदम से रिवील करता है, ना ही हर इमोशन को खुलेआम दिखाता है। वो लड़की को सोचने का स्पेस देता है और उस सोच के बीच में ही अट्रैक्शन ग्रो करता है। जो कुछ वो देखती है और जो कुछ वो फील करती है, उनके बीच का फर्क ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और उसी क्यूरियोसिटी में डिजायर बनती है। लड़कियां उन लड़कों को जल्दी भूल जाती हैं जो पूरी तरह प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन जो लड़का अंदर से डीप होता है, जिसने कुछ ऐसा फील कराया जो वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, वो याद रह जाता है। जो उसे गेसिंग में रखता है लेकिन फिर भी एक पर्पस के साथ शो अप करता है, वो इंसान उसकी मेमोरी में बस जाता है। क्लैरिटी प्लस मिस्ट्री, ये कॉम्बो ही सबसे पावरफुल होता है। अब तू जान गया है वो एक चीज जो लड़की कभी नहीं भूलती। वो कोई क्लेवर लाइन नहीं है, वो तू खुद है। एक ऐसा मर्द जो पूरी तरह से प्रेजेंट हो, अपनी वैल्यू में ग्राउंडेड हो, काल्म, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में हो। ना तू चेस करता है, ना तू बेग करता है, ना तू टूटता है जब टेस्ट किया जाता है। तू सॉलिड रहता है, और यही चीज तुझे अनफॉरगेटेबल बनाती है। अगर तू रेडी है ऐसा मर्द बनने के लिए, तो सब्सक्राइब कर और ये वीडियो दोबारा देख, क्योंकि हर बार जब तू इसे सुनेगा, ये तेरे अंदर और गहराई तक जाएगा, और हर बार जब ये गहराई तक जाएगा, तू और ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आएगा। बाकी लड़के भागते रहेंगे, तू वो बनेगा जिसे लड़की कभी नहीं भूलेगी।